अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह के बज चुके हैं 8। अभी नाश्ता नहीं बना, आज बन रहा है कड़ी। और आप सोच रहे होंगे कि 8 बजे कड़ी बन रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मामू की फरमाइश पे कड़ी बन रही है, क्योंकि अम्मी ने जाना था आज मामू की तरफ और वहाँ पर लेकर जानी थी हमने कड़ी। और यहाँ पर अभी पकोड़े भी निकाल रही हैं साथ साथ में। और अब मामू की तरफ मैं जिस दिन गई थी ना, तो मामू ने पैगाम भेजा था कि मैंने कड़ी खानी है तो कड़ी बनवा कर भेजो। तो अम्मी ने जाना ही था, तो हमने सोचा कि क्यों ना अम्मी साथ में कड़ी भी ले जाएं। और फिर कड़ी तो बन चुकी है और अम्मी ने यहाँ पर बर्तनों में भी डाल दी। ये एक मामू की तरफ जाएंगी, एक या दो मामू की तरफ जाएंगी, बाकी एक दो और किसी को देनी थी वो भी वहाँ पे भेज देंगे। और फिर काम तो बाकी सारे ख़त्म हो ही चुके हैं। और अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना वार्डरोब भी क्लीन कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, मैसी हुआ है ये देखिए। और यहाँ पर अरहम के पापा ने इतने ज़्यादा कागज़ वगैरह रखे हैं इतने, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन सबको फिनिश कर दिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे मेकअप का भी क्या हाल हो चुका हुआ है। मैंने अपने ड्रेसिंग के ड्रॉ में रखा हुआ था सारा, लेकिन अरहम साहब जो हैं वो तो टिकने देते ही नहीं है कोई चीज़ को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको भी साथ साथ ही क्लीन कर दूँ। तो आज मैं यहाँ से सारा गंद निकालूँगी जितना भी है, और वो मैं सारा निकाल के फेंक दूँगी। और वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें सेट की हुई हैं कमरे की, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब आगे ये वार्डरोब क्लीन करने के बाद मैं कल या परसों 1-2 दिन में जो जितने भी सर्दी वाले कपड़े ना वो भी निकाल कर जो है ना रख दूँगी। अरहम के तो मैंने रख दिए हैं, सिर्फ मेरे और अरहम के पापा के रह चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी साथ साथ ही क्लीन रख लूँगी, क्योंकि वो आपको पता ही है कि बैग इतने भारी होते हैं तो मुझसे अकेली से उठाए नहीं जाते। तो मैंने सोचा जिस दिन अरहम के पापा घर पर होंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि आप मेरे साथ लगें, तो मैं वो फिर वो भी काम निपटा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा वार्डरोब खाली कर दिया था, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अब मैं इसको साफ़ सुथरा कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैं इसकी शीट वगैरह को भी साफ़ करके इसके अंदर सेट कर दूँगी, ताकि मैं सारा गंद निकालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आराम से सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से लगा दूँ। और जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो रही है तो अब मोटी बेडशीट्स की भी ज़रूरत नहीं रही, तो वो भी मैंने सारी उठाई दी हैं। और ये अब जो बारीक सी बेडशीट्स होती हैं वो मैंने निकाल के रखी हुई हैं, कुछ ये है और कुछ अभी निकालने वाली हैं, वो भी मैं निकाल लूँगी ताकि गर्मी में यूज़ हुआ करेंगी। आपको पता है मोटी बेडशीट्स एक तो धोने में भी इतना वक्त लगता है उसको, और फिर बार बार बंदा क्या सर्दी में धो भी नहीं सकता ना। और ये देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। अब मैं इन सब के अंदर से जितनी भी सही चीज़ें हैं वो साइड पे करूँगी, और जो सही नहीं है वो मैं अलग कर दूँगी, जो सही है वो अलग कर दूँगी और जो सही नहीं है वो साइड पे कर दूँगी। देखिए आज मेरे मुंह से भी कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डिंग तो पहले ही हो जाती होती है वीडियो की, लेकिन उसके बाद जो है ना वॉइस ओवर करते हैं ना जब, तो इतने थके हुए होते हैं तो फिर उस वक्त समझ नहीं आती कि क्या बोलें और क्या ना बोलें ना। तो फिर मुंह से पता नहीं क्या क्या वर्ड निकलते हैं। समटाइम वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो जाती है और फिर मैं बाद में देख के हंसती हूँ कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, ये मैंने कहा इधर मैंने कैसा वर्ड बोल दिया, या मैंने ये क्या बोल दिया। तो खैर कोई नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, उसके लिए इग्नोर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं अब सारी चीज़ें समेट रही हूँ, जो मुझे सही लग रही है वो मैं साइड पे रख रही हूँ, और जो सही नहीं है वो भी एक साइड पे करके मैं रख रही हूँ, ताकि फिर मैं इजीली जो है ना उसको अच्छे से सेट करके रख लूँ। और यहाँ पर मैं अरहम के पापा की जो शेव मशीन है वो भी मैं उनकी डिब्बे में डाल के रख दी। ये देखिए अरहम की फ़र्स्ट बर्थडे पे मैं लेकर आई थी, ये भी मैं बाहर से लेके आई थी, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका केक ही माशाल्लाह इतना खूबसूरत बना हुआ था, तो उस पर लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो खैर ये देखिए बाकी अरहम की भी मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें से निकाली हैं। उसके कुछ टॉयज़ तो आपको पता ही है बकेट में वो जो डाल के खेलता होता है, वो तो इसने सारे ही तोड़ दिए हैं, और 2-4 जो इसके बिल्कुल ठीक है वो मैंने साइड पे संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी ये खेलता कम और तोड़ता ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये साथ साथ बड़ा हो और इसको मैं फिर निकाल के दिया करूँ ताकि ये खेला करे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें इसकी साइड पे रखी हुई हैं। तो बाकी ये इतना गंद था ना, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इसको निकालूं, लेकिन ना रोज़ जब घर के बाकी काम करके थक जाते हैं ना, तो फिर दिल नहीं चाहता कि अब इस वक्त ये करूं। और अभी तो अरहम भी सोया हुआ था, तो मुझे लालच आ गया कि क्यों ना मैं इसको भी साथ साथ ही क्लीन कर लूं। अरहम को मैंने सुलाया तो अब यकीन माने मुझे इतनी नींद आ रही थी ना उसको सुलाते वक्त, 2 मिनट के लिए तो मैं लेट ही गई। तो एकदम से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अरहम भी अब सो गया हुआ है, तो क्यों ना मैं अब अपना भी काम साथ साथ फिनिश कर लूँ।
तो फिर मैं उठ गई और मैंने सोचा कि अब वार्डरोब क्लीन करते हैं। और वार्डरोब क्लीन करते करते फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों को भी दिखाऊं। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो बना दी कि आप लोग भी देखें कि बिज़ी लाइफ कितनी होती है ना हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि शादी से पहले तो लाइफ और तरीके की होती है और शादी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। शोहर, बच्चे और ससुराल वाले सब कुछ देखना पड़ता है और फिर इंसान अपने लिए वक्त निकालना भूल ही जाता है। इस तरीके की होती है हाउसवाइफ की लाइफ। और ये अब मुझे उनकी चीज़ें भी सारी मिल गई हैं और मैं इनको अब साथ साथ रख रही हूँ। ये देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा नीडो के चम्मच निकले हैं दूध में से, क्योंकि मैं जब से अरहम को ये दूध पिला रही हूँ ना नीडो का, इसमें मैं हर दफ़ा इसका एक स्पून जो होता है ना वो संभाल कर रखती हूँ। इसमें से काफ़ी ज़्यादा मैंने वैसे निकाल कर दिए भी थे अम्मी को, तो वो मेरे ख्याल से यूज़ करती हैं। तो बाकी ये है सारे मैंने ना इसका पूरा एक डिब्बा भरा हुआ है, तो जिसको चाहिए मेरे से ज़रूर रब्ता करें। हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग, बस मैं वैसे मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और बाकी ये मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी निकाल के ना साइड पे कर दूँ। तो बाकी ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी गन साइड पे हो चुका है और काफ़ी चीज़ें थी बिखरी पड़ी, मेरी ज्वेलरी भी इतनी ज़्यादा बिखरी पड़ी हुई थी, मेरा मेकअप भी सारा बिखरा पड़ा था और मैंने सोचा इन सबको सही कर दूँ। ये देखिए ये ना अरहम के पापा लेकर आए थे बाहर से ही, दुबई से। ये इनको वहाँ से गिफ्ट मिला था। इनको शौक़ है रखने का, स्मोकिंग तो वैसे वो नहीं करते, लेकिन जो है ना उनको बस शौक़ है। और ये जो उन्होंने मुझे फ़ोन दिलाया था उसका बॉक्स मैंने रखा हुआ संभाल के, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। और देखिए मुझे खांसी भी साथ साथ लगी हुई है। खांसी के साथ साथ ही मैं आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। देख लें कितनी मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। तो ये बाकी मैंने अरहम के पापा को गिफ्ट किया था। इसके अंदर एक वॉलेट था, एक पेन था और एक की चेन था, जिसके ऊपर मैंने ना अरहम के पापा का नाम लिखवाया था। तो वो तो खैर वो यूज़ करते हैं। और बाकी मैंने बॉक्स वैसे ही रख दिया हुआ था, वॉलेट उनका पुराना था तो मैंने वो उसमें रख दिया था। तो काफ़ी चीज़ें मैंने अब निकाली है। मैं डस्टबिन के लिए भी रखे हुए थे शॉपर, क्योंकि वो दूसरे वाले जो होते हैं ना सम टाइम बड़े नहीं भी मिलते, तो ये तो इक्वल साइज़ के होते हैं, तो ये फिर आप लोग जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें ये कॉफ़ी भी मामा लेकर आई थी। जब मामा इस दफ़ा आई थी ना तो मैंने आप लोगों के सामने तो वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि उन दिनों में मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो ये फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने पी ली और कुछ बच गई थी तो मैंने सोचा रख दूँ। तो ये जो मैंने अभी की चेन आपके सामने दिखाया था, तो ये भी मुझे अरहम के पापा ने मेरे नाम के साथ स्पेलिंग था WF, तो इन्होंने ना मुझे बाहर से दिलाया था। तो अभी तक वैसे मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ। तो मैंने सोचा चलो कभी इसको भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी इतनी ज़्यादा कीचेन है, अब बंदा एक चाबी के लिए कितने कीचेन यूज़ करे ना। तो मैंने सोचा जब कोई ख़राब हो जाएगा तो फिर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो रोज़ पेटल पड़ी हुई है ये भी मैं लेकर आई थी बाहर से, जब मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी तो मैं बाहर ही रहती थी ना, तो तब मैं वहाँ से लेकर आई थी, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए बड़ी अच्छी लगती है ना और इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये डाइनिंग टेबल के ऊपर ना मैंने बाउल में डाल के रखी थी, लेकिन अरहम जो है ना रोज़ाना उसको ना बिखेर देता था, रोज़ाना नीचे फेंकता था, तो फिर वो इकट्ठा करना मेरे से बहुत मुश्किल हो जाता था ना, तो मैंने फिर वो उठा ही दिए। तो मैंने सोचा कि इसको क्लीन करके रख दूँ। और बाकी ये अरहम के लिए देखिए मैंने लेके रखे हुए हैं कि ये पढ़ा करेगा, लेकिन देख के तो खुश बहुत होता है लेकिन पढ़ता अभी नहीं है। अभी उसको सिर्फ ना मस्तियों में उसके दिन गुजरते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा मेकअप अपना सेट करके रख दिया, क्योंकि ये काफ़ी बिखरा पड़ा था और जब भी तैयार होना था कुछ मिलता ही नहीं था। और ये देखें जनाब साहब उठ गए, इसके उठने से पहले पहले जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। ये मैंने काफ़ी चीज़ें रख दी हैं अंदर, सेट कर दी हैं, मैं अभी वो भी आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख ली हैं अपनी। मेकअप मैंने इधर सेट करके रख दिया और बाकी चीज़ें मैंने फेंक दी हैं। और ये देखिए अरहम के लिए मैंने टेडी बैंक लिया था, इसके अंदर कॉइन्स डालती हूँ, इसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिए, खा लिए, खुद भी नहीं, मतलब कि कभी किसी को देने पड़ जाते ना, ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं दे देती हूँ, वरना इसके अंदर मैं ना कलेक्ट करती हूँ कॉइन्स इसके। और ये बाकी चीज़ें कुछ मैंने यहाँ पर रख दी हैं और बाकी सारा मैंने अपना मेकअप और ज्वेलरी सेट कर दिया। ऊपर मैंने कुरान पाक भी रखा हुआ है, वो मैं पढ़ती होती हूँ। और जो है बाकी ये बैग्स वगैरह भी मैंने अपने रखे, ये भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। और फिर हम काम शाम तो मैंने सारा ख़त्म कर लिया था, तो फिर बाहर आ गई। मैंने सोचा कि आपको आज मौसम भी चेक करवाऊँ। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, आज सारा दिन ठंडा ठंडा गुजरा, यकीन माने बहुत ही मज़ा आया। तो बाकी खैर चलें करते हैं अपने वीडियो का एंड। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।
दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।